यूट्यूब यूट्यूब से तो बहुत कम लोग अनजाना है। यूट्यूब अभी ऐसा हो चुका है कि अब सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब इस्तेमाल करते हैं और यूट्यूब से बहुत सारी ऐसी कहानी, बहुत सारे ऐसे लोग उस स्तर पे पहुंच गए हैं कि अब क्या ही बताएं। हम इसी सिलसिले में आज हम बात करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं GVNN न्यूज़ सिलीगुड़ी और आपके साथ मैं सुप्रिया। आज हमारे साथ इस YouTube ग्रुप के ही कुछ खास लोग हमारे साथ हैं। शायद ही आप इन्हें नहीं पहचानते होंगे, शायद ही कुछ लोग होंगे जो इनसे अनजाना हो। हम इनसे मिलवाते हैं। ये YouTube में जाने जाते हैं साहिल एंड शान ब्रदर्स के नाम से। शायद ही आप में से इन्हें कोई लोग नहीं पहचानते होंगे। तो सबसे पहले तो हम आपका स्वागत करते हैं GVNN न्यूज़ में। आज दोनों भाई ही हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले तो उन व्यूअर्स या फिर उन सब्सक्राइबर्स जो अनसब्सक्राइब है उनको बताइए कि आपका जर्नी, क्योंकि शायद उनको ज़्यादा नहीं पता होगा, तो आपकी जर्नी से ही हम शुरू करते हैं कि कैसे शुरुआत हुआ। जब पहले आपका एक फर्स्ट सब्सक्राइबर हुआ तब कितनी खुशी थी और अभी जो सब्सक्राइबर्स है 491K उसमें कितनी खुशी है, क्या खुशी में डिफरेंस है। आपने जो सोच के जो YouTube खोला था वो आप हासिल कर चुके हैं, क्या कुछ? एक्चुअली जब हमने स्टार्ट किया था इट वाज 2017 आई गेस। तो उस वक्त हमने वैसे कुछ खास मैंने सोचा नहीं था। मुझे एक्टिंग करना पसंद है शुरू से ही। तो पहले मैंने सीरियल में ट्राई किया था, तो मॉडलिंग मैंने भी ट्राई किया है। बट कुछ लोगों ने कहा कि मॉडलिंग एंड एक्टिंग टोटली डिफरेंट फील्ड है, तो आप एक्टिंग में ट्राई करो। तो देन मैंने सोचा कि ठीक है एक्टिंग में ट्राई करो। बट जैसा कि आप जानते हो सिलीगुड़ी एक छोटा सा शहर है, तो यहाँ अपॉर्चुनिटी मिलना काफ़ी मुश्किल होता है। तो हमें अपॉर्चुनिटी कहीं से मिलती नहीं थी, तो हमने क्या किया, खुद का ही प्लेटफॉर्म सोचा कि एक यूट्यूब है जो ओपन प्लेटफॉर्म है, कोई भी वहाँ पे अपना टैलेंट जो है शो कर सकता है। तो हमने वहाँ यूट्यूब में जो है चैनल को ओपन किया। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग तब हमारे सिलीगुड़ी में शायद यूट्यूबर नहीं थे, अगर थे भी तो उतना मतलब किसी ने नाम नहीं बनाया था। तो हमारा उसी वक्त मतलब 2017 में मैंने अपने दोस्तों को यही बात कहा था कि अभी मेरा जो चैनल है, अभी चलो हम लोग चैनल खोलते हैं। एंड आई एम श्योर कि अभी जब कोई यूट्यूबर नहीं है, आज से 4 साल बाद या 3 साल बाद अगर कोई पहला सिलीगुड़ी का यूट्यूबर होगा तो वो हम होंगे। इस तरह से मैंने अपने दोस्तों को कहा था। एंड अभी हमारा 4 साल हो चुका है एंड राइट नाउ वी हैव 4.9 लाख सब्सक्राइबर्स। एंड जो कि मेरे लिए बहुत ही बड़ा बात है, क्योंकि हमने जब शुरू किया था एंड स्टार्टिंग डेज में आपको 1000 सब्सक्राइबर्स पहुंचने में भी इतना तकलीफ होता है कि लगता है यार इट्स इम्पॉसिबल। तो इट्स वे टू इम्पॉसिबल कि आप कभी 1000 में पहुंचोगे भी। बट जब 1000 पहुंचे हम एंड उसके बाद जब धीरे धीरे बढ़ने लगे, देन अचानक से जब वीडियोस हमारे वायरल होना शुरू हुआ, ऐसा नहीं था कि हमारा एक वीडियो वायरल हुआ एंड उसके बाद चला। हमारा एक वीडियो जब वायरल हुआ तो साथ ही साथ हमारे 10 वीडियो वायरल हुए थे एंड 10 के 10 वीडियो मिलियंस पे जा रहे थे। मतलब पहली बार ही एक ही वीडियो चला, साथ साथ सारे वीडियोस चलने लगे कि लोगों के पास हमारे वीडियोस पहुंचने लगे एंड सभी को वीडियोस जो है अच्छे लगने लगे। तो कंटिन्यू सारे वीडियोस में व्यूज बढ़ने लगे एंड एक ही समझ लीजिए कुछ ही वीक में या कुछ ही महीने में हमारा सब्सक्राइबर्स 1000 से 10,000 पहुंच गया एंड फिर 10,000 से 1 लाख पहुंच गया एंड हमारे पास सिल्वर प्ले बटन आ गया, जो कि हम लाए हैं। आप दिखा सकते हैं सिल्वर प्ले बटन को। तो ये फिलहाल मिला तो था हमारा मतलब 3 साल 4 साल पहले, बट स्टिल चमक वही है क्योंकि मेहनत की है हमने बहुत ज़्यादा। तो इसलिए इसको हमें धोने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि बहुत चमकता है ये। हाँ, हम वही कह रहे हैं ना कि इसे उतना ज़्यादा हमें केयर नहीं करनी पड़ती क्योंकि मेहनत का है, तो इसलिए चमकता है ऑलरेडी। वैसे ही केयर हो जाता है। वैसे ही केयर हो जाता है। सब्सक्राइबर का कैलकुलेशन नहीं पता जो हम रात में डिस्कस करते थे। एक बार हुआ क्या था कि हमारा जो डे काउंट होता है, आप सब्सक्राइबर्स जो होता है आपको डे काउंट दिखाता है कि एक दिन में आपको कितना सब्सक्राइबर्स आपको सब्सक्राइब कर रहे थे। तो हमने एक दिन देखा कि हमारा एक दिन का सब्सक्राइबर्स था 12, ठीक है।
तो हम हिसाब कर रहे थे मतलब कि पहले हाँ, जब जब शुरू स्टार्टिंग था तो हम हिसाब कर रहे थे अगर एक दिन का बाड़ा हुआ तो उस हिसाब से कितने साल में 1 लाख होंगे। ठीक है, तो हमने मिलियन का तो छोड़ हमने हिसाब भी किया था, 1 लाख का हिसाब किया था, करीबन 10-15 दस साल पंद्रह साल लग रहा था। तो मैंने बोला कि यार 1 साल मतलब 1 लाख सब्सक्राइबर्स होने में अगर 10-15 लाख हो 10-15 साल चले जाए तब तो हो ही गया, हमारा यूट्यूबर बनना तो हो ही गया। बट थैंक गॉड कि हमारे ऑडियंस को जो है हमारी वीडियोस अच्छी लगी एंड उन लोगों ने लाइक किया, शेयर किया एंड सब्सक्राइब किया एंड राइट नाउ हमें इस मुकाम पे है कि हम GVNN सॉरी हाँ GVNN के साथ हम यहाँ बैठे हुए एंड आई एम सो ग्लैड। तो थैंक यू, आप लोगों के वजह से ही ये जो हमारा जर्नी है ये ऐसा नहीं है कि सक्सेसफुली मत मैंने जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा मिल गया। हमने इतना नहीं एक्सपेक्ट किया था, हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हम 5 लाख तक कभी पहुंचेंगे। 1 लाख का ही हमारा प्लान था, हम उसी में सोचे थे कि 1 लाख हो जाएगा बस बहुत है, 15 साल लगेगा वही बहुत है। तो बट अभी दिल को करार आया। हाँ दिल को एग्जैक्टली दिल को करार आया एंड इसी तरह आप लोग अगर सपोर्ट करोगे तो आगे भी यही जर्नी जो है आगे भी हम लोग अभी 500,000 होने वाले हैं, अब मिलियंस भी जाएंगे, तब सिल्वर आया है गोल्ड भी लाएंगे, बस सपोर्ट चाहिए। उसके बाद डायमंड भी आ जाएंगे। बस पहले गोल्ड पे एम रखते हैं फिर डायमंड पे रखेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, हम जंप नहीं करेंगे, है ना, सही रहेगा। ठीक है, तो हम ये जानना चाहते हैं कि आपका जो चैनल है वो बहुत अलग है, मतलब अलग इन अ सेंस बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि ब्लॉगिंग करते हैं, अपना डेली रूटीन डेली व्लॉग देते हैं या फिर कहीं घूमने जाते हैं, स्पॉट्स दिखाते हैं। आपका क्या है कि शॉर्ट फिल्म्स जी ज़्यादा होते हैं, शॉर्ट फिल्म्स। तो ऐसे अलग एक कॉन्सेप्ट, जैसे कि आपने कहा कि तब जब यूट्यूब उतना नहीं था, तब फिर ये शॉर्ट फिल्म्स बनने का कैसे? बिकॉज मैंने आपको जैसा कहा कि एक्टिंग जो है मुझे शुरू से ही एक्टिंग पसंद है एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे नहीं पता था कि मैं किस हद तक डायरेक्ट कर पाऊंगा। तो मैंने जब एक्टिंग करना शुरू की पता नहीं ये अंदर से ही स्क्रिप्ट राइटिंग राइटर भी निकल गया और डायरेक्टर भी निकल गया, एक्टर भी निकल गए साथ में। एक्टर भी निकल गया। तो एक्चुअली मेरा मेन था कि मेरे को एक्टिंग करके लोगों को दिखाना था। मुझे लगता था कि मेरे अंदर कुछ टैलेंट है, अब उसको शो करना है। अब टैलेंट को शो करने के लिए अब मैं व्लॉग अगर बनाता तो उसमें एक्टिंग नहीं दिखा पाता हूँ, वो व्लॉग एक नेचुरल ही है। तो इसलिए मैंने ये प्लेटफॉर्म इसलिए चूज किया बिकॉज मुझे एक्टिंग पसंद है और एक्टिंग ही शो करना था लोगों को। तो इसलिए मैंने शॉर्ट फिल्म बनाना शुरू किया एंड धीरे धीरे राइटर भी बन गया और डायरेक्टर भी बन गया थोड़ा बहुत। अभी हाँ, अभी जब लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं इंस्टाग्राम एंड बाकी जगह में फॉलो कर रहे हैं, लोगों को मेरा डेली लाइफ जो है वो भी पसंद आता है, तब जाके लोगों ने ही कहा कि आप एक व्लॉग चैनल भी खोलो। तो मैंने एक व्लॉग चैनल जो है मेरे शान की दुनिया नाम से, उसको भी मैंने खोला है और उसमें भी लोग अच्छे खासे मतलब जितने भी ऑडियंस है मेरे वो सारे वहाँ पे जा भी रहे हैं और देख भी रहे हैं एंड वो लोग एंजॉय कर रहे हैं। आई एम वेरी हैप्पी कि लोग वहाँ पे भी एंजॉय कर रहे हैं मेरे ब्लॉग देख वो के। चैनल में भी अभी अच्छा ग्रोथ हो रहा है। हाँ वहाँ पे भी ग्रोथ हो रहा है लाइक एज मैंने साहिल एंड शान ब्रदर्स को जैसे शुरू किया था उस वक्त जितना मुझे तकलीफ उठाना पड़ा यहाँ पे वैसे नहीं हुआ। 1000 तो मेरे एक वीक में ही 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो क्योंकि आप गए। उस लेवल में हाँ पहुंच पहुंच गए गए हैं। थे, लोग ऑलरेडी पसंद कर रहे थे तो इसलिए टाइम ज्यादा नहीं लगा, तो इट्स गोइंग गुड राइट। चलिए, पहले तो 1000 पहुंचने में भी कितना साल? 6 महीना लगा हाँ, था, और आप 1000 लोग काउंट कर रहे थे 15 20 साल लगेंगे। उसके बाद में जब दूसरा चैनल खोला तो फिर एक ही बार में 1000। 1000 आ गए। तो यही होता है, अच्छा है, ऑडियंस पसंद कर रहे हैं, यही मैटर कर रहा है हमारे लिए और क्या। अच्छा, अब जब शॉर्ट फिल्म्स बनाते हैं तब स्क्रिप्ट राइटिंग होता है, जैसे कि आपने कहा कि आप वन मैन आर्मी, डायरेक्ट भी आप ही करते हो, उसके बाद में एक्टिंग भी आप ही करते हो, स्क्रिप्ट राइटिंग भी। तो फिर शॉर्ट फिल्म्स बनाने में कितने चैलेंजिंग, क्योंकि कितने शॉर्ट फिल्म्स अभी तक आपने बनाए और कितने चैलेंजिंग लगे? एक शॉर्ट फिल्म जो बहुत चैलेंजिंग और बहुत मेमोरीज भरा हो। ओके एक था बहुत बड़ा ही था। एक्चुअली हमने अभी तक कुल मिला के मोर देन 100 वीडियोस बना चुके हैं एंड मोस्टली सभी में हमारा मेहनत लगता था बिकॉज हमें होल डे शूट करना पड़ता था एंड एक हमारे पास टाइम बहुत कम था। तो इसी वजह से क्या होता था कभी कभी हमें लंच का भी टाइम नहीं मिलता था, क्योंकि अगर लंच करने जाएंगे सूरज डाउन हो जाएगा, सूरज डाउन हो जाएगा तो सेम सीन जो है हमें उसी वक्त में कल नेक्स्ट डे करना पड़ेगा। तो इसी वजह से कई बार ऐसा होता था कि हमें एक दिन में शूट कंप्लीट करना है और हमें पूरे दिन शूट करना है, हम खाते भी नहीं थे पीते भी नहीं थे, कंटिन्यू शूट चल रहा होता था।
तो चलिए, सिर्फ हम ही नहीं हैं जो नहीं खाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। सब अपने अपने फील्ड में जब मेहनत पे कूट जाते हैं, जब टाइम कम रहता है तो उसको खाना फिर नहीं सूझता है, ऐसा होता ही है। तो हमारे एक वीडियो था जो था कबीर सिंह, जो आपने देखा ही होगा। तो कबीर सिंह मेरा ख्याल से वो चैलेंजिंग था, रमजान वाला था। हाँ, एक रमजान वाला एक वीडियो था। वो एक मतलब लव स्टोरी था। तो हम जो है रोज़ा थे एक्चुअली। हम लोग हर रमज़ान में रोज़ा हम लोगों का मिस नहीं होता है। तो उस टाइम रमज़ान चल रहा था, तो हम रोज़े में ही हम चले गए शूट के लिए। रात भर हम सोए नहीं थे क्योंकि हम वो एक्साइटमेंट में था नहीं या नहीं फिर वो नहीं हम नहीं रात भर नहीं हमें सोते हैं। सुबह का नमाज पढ़ना पड़ता है। नमाज पढ़ के उसके बाद सो जाते थे। बट उस दिन क्या हुआ था, हमने सोचा कि चलो सुबह नमाज पढ़ने के लिए उठते हैं हम लोग। तो उस वक्त जो है बहुत ज़्यादा मतलब सुबह का जो सनराइज होता है उस टाइम शूट करने से और बेटर क्वालिटी मिलता है। तो हमने सोचा कि ठीक है, एक काम करते हैं, हम सोते ही नहीं है, नमाज पढ़ के निकलेंगे और फिर चले जाएंगे शूट करने के लिए। ऐसे ही किया हमने एक ही बार में। तो निकल गए शूट करने। जब निकले पूरे दिन में दोपहर तक आते आते हमारा बॉडी का पूरा खून गायब हो चुका था। एकदम खराब हो गया, हालत एकदम खराब हो गई। ऊपर तो से धूप बहुत था। बहुत कड़ा धूप था एंड हम मतलब क्वालिटी देने में सूरज भी आपका पूरा साथ देने लग गया। और ऊपर से हमारे रोजे में हम पानी भी नहीं पी सकते हैं, तो इसी वजह से और ज्यादा टफ हो रहा था। तो ऐसा नहीं था। और सबसे बड़ा बात, हमारे क्रू मेंबर में ऑलमोस्ट सभी मुस्लिम थे, तो सारे के सारे रोजा है। एंड जो डायरेक्ट कर रहा है, जो कैमरा कर रहा है, उसको भी हालत खराब हो रहा है। मैं एक्ट कर रहा हूँ, मेरा भी हालत खराब हो रहा है, सबका ही हालत खराब हो रहा है। तो एंड ऑफ द डे जब हमने बट लड़की जो थी वो नहीं थी, तो लड़की मजे से शूट की एंड शूट करके वो चली गए। हाँ, खा पी के वो चली गए। हम जब रोजा खोलने के लिए बैठे, हम तो वहीं पे बेहोश हो गए। हम घर सारे तक के सारे बेहोश गए। अब बाकी का नहीं पता, बाकी अपने अपने घर गए होंगे। हम दोनों जब अपने घर में बैठे, हम लोग दोनों ऐसे करके सो के ऐसे करके खा रहे थे, क्योंकि एनर्जी बिल्कुल नहीं बचा हुआ था। तो वो हम पूरा दिन शूट करके, तो वो हमारे लिए बहुत टफ था। 24 आवर्स हम लोग पूरा जाग के कंटिन्यू शूट कर रहे थे। तो वो काफी टफ था। ऐसे तो टफ बहुत सारे होते हैं, बट वो काफी यादगार था बिकॉज हमारा एनर्जी पूरा खत्म हो उस चुका दिन था। मर चैलेंज चुके थे हम लोग खत्म। दैट वाज लाइक फर्स्ट टाइम जब मैंने वो महसूस किया कि बेहोश होना कैसा होता है। मैं ऑन द स्पॉट में वहां पे बेहोश हुआ था, मतलब एकदम खत्म हो चुका था। ब्लू माउंटेन में नहा रहा था। हम लोग ब्लू माउंटेन में वॉशरूम में जाके नहा रहे थे, शावर ले रहे थे, क्योंकि इतना ज्यादा गर्म हो चुका था। तो चलो वही कर लिया हम लोगों ने। अच्छा, तो फिर आप आज के मुद्दे में आते हैं। आपका नया फिल्म, जो कि शॉर्ट फिल्म, जो कि रिलीज हो रहा है, फिल्म जिसका नाम है डोंट स्लीप। डोंट स्लीप से आपको शायद समझ में नहीं आ रहा होगा, या फिर कुछ लोग समझ गए होंगे कि ये किस तरह की मूवी है। फिर भी आप हमारी जनता को बता दीजिए कि किस तरह की मूवी है, क्या है। एक्चुअली डोंट स्लीप जो है, ये एक ऐसा मुद्दा है जिसमें आप सोते हो। सोने के बाद बेसिकली हम जब नींद में रहते हैं, तो सपने में हमारे साथ जो कुछ भी होता है हमें रियली लगता है। जब तक हम सपने में रहते हैं, जब तक जाग ना जाए तब तक पता नहीं चलता कि वो एक सपना था। तो ये जो मुद्दा है, इसका सबसे मेन कॉन्सेप्ट ये है कि हम सोते वक्त जो एहसास करते हैं, या फिर फिजिकली भी और मेंटली भी, अगर हमें सपने में चोट लग रहा है, तो जब हम जागते हैं तो वो चोट हमें जागने के बाद भी लगता है। तो ये टोटली कॉन्सेप्ट उसी के ऊपर है कि हमें सपने में जो लग रहा है, या फिर सपने में मेरे साथ जो भी हो रहा है, वो मेरे रियल लाइफ को कैसे टच कर रहा है, दूसरे मतलब सपने से और रियल वर्ल्ड से कैसे टच कर रहा है, ये कॉन्सेप्ट उसी के ऊपर है। अब आप इसे कह सकते हो हॉरर भी है, और कह सकते हो थ्रिलर भी है, सस्पेंस भी है। क्योंकि अगर मैं आपको बता दूं कि क्या स्टोरी है, तो आप मज़ा किरकिरा हो जाएगा। आने वाला है 1 जनवरी में, तो जब आएगी आप जाके देखो। मैं आपसे ज़्यादा टाइम नहीं मांगूंगा, मैं इतना कह सकता हूँ कि आप स्टार्टिंग के 2 से 3 मिनट देखो एंड उसके बाद आप बाहर नहीं निकलोगे। ये मेरी गारंटी है कि आप सपने में चले जाओगे, उस वीडियो में चले जाओगे, आपको खुद ही ऐसा लगे कि ये क्या था एंड क्या हो रहा है। एंड आगे जानने की आपको खुद ही वो क्या बोलते हैं उसे, मैं तो वर्ड ही नहीं आ रहा मेरे को, एक क्या बोलते हैं उसे, अब बोलना क्या चाहते वो भी तो पता। हाँ हाँ, मतलब वही जानने की चाहत कि हाँ वो आगे क्या होने वाली है। तो ये ऐसा कॉन्सेप्ट है। तो आप आने वाली है 1 जनवरी को 1 बजे, तो आप जाके देखो तो खुद समझ में आ जाएगा कि क्या आने वाला है। अच्छा, ये बताइए कि आप मैंने जब आपका चैनल फॉलो किया, तब मुझे देखने को मिला कि वो बहुत अलग कंटेंट है और ये बहुत अलग कंटेंट है। बिल्कुल। तो ये कंटेंट बनाने में आपको कहाँ से प्रेरणा मिली, या फिर ऐसा क्यों लगा कि हम कुछ इस बार कुछ अलग कंटेंट बनाते हैं? क्योंकि जो आप कंटेंट बनाते आ रहे हो उसमें तो आपको मिलियंस
जी, जी, व्यूज बिल्कुल, हो रहा है बिल्कुल, ऐसे ही। बिल्कुल। हाँ, हाँ। एक्चुअली क्या है कि मेरे जो सब्सक्राइबर्स है, जो ऑडियंस है, उनको लव स्टोरीज़ ज़्यादा पसंद है, तो हम इसीलिए लव स्टोरीज़ ज़्यादा बनाते हैं। लव स्टोरीज़ हो गया, क्या एक एक साइड वन साइडेड लव हो गया, इस टाइप के स्टोरीज़ को ऑडियंस ज़्यादा पसंद करते हैं, तो हम उसी टाइप के वीडियोज़ बनाते हैं। कबीर तो सिंह से शायद ज्यादा इंस्पायर हो गए। हाँ, शायद अब हमारा काम क्या है, ऑडियंस को जो पसंद है उसे वही दिखाना। कबीर सिंह से नहीं, ठुकरा के मेरा प्यार से। तो वहां से ज्यादा इंस्पायर हुए हैं लोग। तो ऐसा था, तो वहां से लेते लेते अभी तक हम वही कोशिश कर रहे हैं कि अपने ऑडियंस को जो है दूसरे कंटेंट में मैं तब्दील कर पाऊँ, चेंज कर पाऊँ, उनका माइंड जो है, उनका थॉट जो है थोड़ा डिफरेंट कर पाऊँ। तो इसलिए बीच प्यार बीच से में निकले। प्यार से निकले बट दुनिया में नहीं, मतलब कहीं भी आए बट कहीं भी आए बट प्यार ना से आए। निकले। बीच बीच में मैं कॉमेडी कंटेंट्स भी लाता हूँ, जो कि पूरा डिफरेंट होता है, बट उसमें भी लोग जो है वो रिस्पॉन्स नहीं देते जो जो मेरे प्यार में देते हैं, ठीक है। बट लोग इस इतने बार प्यार में डूबे हैं। इस बार क्या हुआ है कि हम जो है हमेशा एक ही कंटेंट लाते, बट कुछ जो है हमारे न्यू जो सब्सक्राइबर जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जो जैसे कि बहुत ऐसे ऑडियंस है जिन्हें हॉरर पसंद है या फिर जिसे थ्रिलर पसंद है, तो उनको भी मैं दिखाना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ लव स्टोरी कर सकते हैं, हम दूसरे कंटेंट्स भी कर सकते हैं। अगर आपको देखना है तो ये देखो, आपको समझ में आ जाए कि हम दूसरे कंटेंट बना सकते हैं या नहीं। अगर आपको लगे कि हाँ, ये कंटेंट डिफरेंट है, ये कंटेंट उससे बेहतर है, अगर इसको उस तरह का रिस्पॉन्स मिला, तो हम आगे भी ऐसे और डिफरेंट डिफरेंट कंटेंट लाएंगे। तो मेरा मेन मोटिव यही है कि न्यू ऑडियंस को हम दिखाएं कि हाँ चलो, हमारा जो है काम डिफरेंट डिफरेंट लेवल में भी जा सकता है। एंड प्लस ये हमारा न्यू ईयर आने वाला है, नया साल आने वाला है, तो मैंने सोचा एक नया साल के स्पेशल में, जैसे कि जब हमारे पास सिल्वर प्ले बटन आया था, सिल्वर प्ले बटन को भी लेके हमने एक अलग सा कॉन्सेप्ट पे वीडियो बनाया। वो मैंने नॉर्मली हे गाइस मैंने सिल्वर प्ले बटन पाया ऐसा वीडियो नहीं बनाया था। हमने पूरी की पूरी एक कॉन्सेप्ट बनाई थी जिसमें सिल्वर तमाचा था दूसरे यूट्यूबर्स के लिए या फिर नहीं 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 नहीं, तमाचा नहीं था। अपना एक्चुअली मैंने सोचा था कि अपना सिल्वर प्ले बटन आया है तो इसको अपने ऑडियंस को अपनी तरह से दिखाए, तो मैंने उस पे एक स्टोरी बनाया, सिल्वर प्ले बटन के ऊपर स्टोरी बनाया कि इसको मिला, जब हमको जब खोल रहे हैं वो सिल्वर प्ले बटन, तो मेरे साथ साथ ऑडियंस भी सरप्राइज हो जाए कि ये कहाँ से आ गया। तो ऐसा मैंने कॉन्सेप्ट बनाया था, तो इसलिए न्यू ईयर था ये, तो मैंने सोचा न्यू ईयर में कुछ अलग लाया जाए मेरे ऑडियंस के लिए, तो इसलिए इस बार हॉरर जो है, ये हॉरर सस्पेंस थ्रिलर सब साथ में, कॉमेडी भी थोड़ा बहुत है, देख लो आप समझ जाओगे, तो इसलिए लाया मैं। सब मिलेगा इसमें। ज्यादा नहीं बोल सकते। ज्यादा नहीं बोल सकते। तो ज़्यादा नहीं बोल पाएंगे, तो आपको सीधा एक छोटा सा ट्रेलर ही इस मूवी का डोंट स्लीप का ट्रेलर दिखाते हैं, चलिए। यार कल मैंने एक सपना देखा और सपना इतना रियल था कि मैं उससे बाहर ही नहीं आ पा रहा। तू जैसा बोल रहा है, इट कैन बी पॉसिबल दैट यू हार्मिंग योरसेल्फ। पागल है क्या? Why would I do that? Not intentionally, but while sleeping. You mean sleepwalking? Yeah, or maybe more than that. So please, don't sleep. हो सकता है कि ये जो तुम्हारा नाइटमेयर है, ये तुमको खुद को नुकसान पहुंचाने में मजबूर कर रहा है। भैया जी आप चिंता मत कीजिए, हम है ना, हमारे रहते हुए कोई चोर घर में नहीं घुसेगा। हेलो,
अच्छा ये बताइए कि इस मूवी, क्योंकि आपका कंटेंट अलग है ये, तो जी। कितना महीनों से आप इस पे काम कर रहे हैं? सच ही बताऊं तो 5 डेज। क्या बात कर रहे हैं? एग्जैक्टली हम 3 दिन हमारा शूट पे लगा अच्छा, एंड 2 दिन जो है हमारा एडिटिंग पे लगा एंड 5 डेज में हमारा वीडियो कंप्लीट हो चुका मतलब था। इतना शॉर्ट टाइम में आप लोग ने इतना, मतलब आप जो कॉन्फिडेंट लेवल से बात कर रहे हैं कि बहुत अच्छा दिन है, रात तो रात फिर काम 5 दिन दिन रात काम करवाएगा तो ऐसे ही होगा। हमने पूरे क्रू मेंबर को जो है सुबह से लेके सुबह स्टार्ट किया तो 10 बजे हुआ था और सुबह 7 बजे खत्म हुआ था, फिर 3 घंटा सोने को मिला तो फिर 10 बजे स्टार्ट। फिर 10 बजे अगेन, ऐसा काम हुआ था। ये कुछ गधा खटाई नहीं एक्चुअली ऐसा ही कुछ है। एक्चुअली इसके पीछे रीजन फर्क नहीं पड़ता, ये सोए जगह इससे फर्क नहीं पड़ता, बट हमें पड़ता है, बट इसे हमारी फीलिंग की कोई कदर नहीं है। अब कुछ ज्यादा बात कर रहे थे, यहाँ से बात करते हैं। एक्चुअली रीजन ये था कि हमारा जो सिनेमाटोग्राफर है उसे बाहर जाना था, न्यू ईयर में उसको बाहर निकलना था, फैमिली के पास जाना था, तो अब उसके पास टाइम नहीं था, तो उसके हिसाब से हमें इतने दिनों में शूट को कंप्लीट करना ही है, शूट एंड एडिटिंग 5 दिन में कंप्लीट करना ही है। तो मेरे लिए चैलेंजिंग था, तो अब इनको कैसे सोने दे, जब मेरा मेंटली मुझे चैलेंज मिल रहा है तो इनको फिजिकली तो चैलेंज देना ही पड़ेगा। हमारा जब नॉर्मल वीडियो बनता है वो 2 दिन में ही बनता है। सच में हमारे सारे वीडियोस हम एक्चुअली हमारा जो वीडियोस है ऐसा नहीं है कि हम महीनों बाद एक कंटेंट लाते हैं, हर वीक हमारा हर वीक मैक्सिमम 10 डेज के बाद एक कंटेंट अपलोड होता है एंड वो कंटेंट जो होगा मोर देन 15 मिनट्स का ही रहता है। मतलब आपका शॉर्ट स्टोरीज में जितने भी जो किरदार है, जी जी मतलब एक टेक ही देते होंगे। मोस्टली, नॉट एक टेक तो नहीं बोल सकते, कभी 3-4 टेक, छोटा छोटा डायलॉग्स पे ज्यादा टेक नहीं लगता। हाँ कुछ सीरियस डायलॉग्स होते हैं जिसमें मुझे कुछ ज्यादा ही इमोशंस चाहिए, कुछ ज्यादा ही डायलॉग थ्रोइंग में चाहिए, तो मैं उस पर 2-4 कट करवाता हूँ अगर मुझे परफेक्ट जब तक ना लगे। बेसिकली बाकी सब एक ही कट या 2 कट में दे देते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होता है। और लड़कियां भी आजकल जो आ रही है नई नई, तो कुछ कुछ तो फ्रेशर्स, जब फ्रेशर आती है तो थोड़ा तकलीफ होता है क्योंकि उनको बहुत बताना पड़ता है, बट जो ऑलरेडी मेरे चैनल में काम कर चुकी है उन लोगों को ज्यादा तकलीफ नहीं होता, वो लोग 1 शॉट 2 शॉट 3 कट में कंप्लीट कर देते हैं ज्यादा से ज्यादा, तो इसलिए तकलीफ नहीं होती है। अच्छा जनाब, हम आपसे बात करें जरूर कीजिए। तो भैया तो एकदम स्ट्रिक्ट रहे अपने एक्टिंग, अपने यूट्यूब चैनल को लेकर, आप कहाँ से टपक पड़े या फिर आपको घिस ले आया गया? एक्चुअली बात ये हुआ था, ये दिल्ली में था, ये जॉब के लिए दिल्ली में गया था, तो उसके बाद इसने मुझे एक दिन कॉल किया कि भाई ये सब हटा, जॉब अब छोड़ते, मैं आता हूँ, हम लोग वीडियो बनाएंगे। हम भी बोला हाँ हाँ, मुझे कोई आइडिया नहीं है क्या बोल रहा, कुछ समझ नहीं आया। मैंने बोला हाँ हाँ ठीक है बनाएंगे। फिर ये आया, तब डब मैच था, बनाएंगे, लेकिन क्या बनाएंगे कुछ नहीं पता था मेरे को। डब मैच था तो उसमें हाँ लिपसिंग करना पड़ता था, तो नॉर्मली लिपसिंग किया था, तो टिकटॉक जैसा। हाँ टिकटॉक ही था, बट पहले डब मैच था। तो एक दिन हमने अपलोड किया था वही डब मैच यूट्यूब में, तो सब ने बोला भैया वाइन्स बनाइए, तो मुझे तो पता नहीं था, मुझे आइडिया नहीं था, तो मैंने बोला क्या होता है भैया? भैया बोलता खुद का आवाज़ से बनाना पड़ता है। तो फिर भैया ने बोला चलो अब खुद का आवाज़ से भी बना के देखते। पहले शर्म आता था कि अब खुद का आवाज़ से कैसा लगेगा कैसा नहीं लगेगा, थोड़ा शर्मा के दिखा। इसलिए हमारा जो पहला वीडियो था एक भी वर्ड नहीं एक भी डायलॉग नहीं बोला, डायलॉग ही नहीं था, हार्डली 1 या 2 डायलॉग होगा, बस उससे ज्यादा डायलॉग ही नहीं। तो उसके बाद फिर हमने वो बनाया, उसके बाद वो भी 1000 व्यूज आया था शायद पहले बार ना, उसके बाद 1000 व्यूज आया, तो तब हमने सोचा नहीं हम बोल सकते हैं हम गूंगे नहीं, हम बोल सकते हैं तो फिर वैसे ही चल गया, बन गया। उसके बाद पहले स्टार्ट मजबूरी में किया था मैं बट अब मज़ा आने लगा, अब अच्छा लगता है, मज़ा आता है, एक्ट करने में अच्छा लगता है। तो मतलब भैया की वजह से आपको भी एक गोल मिला। हाँ ये समझ सकते हैं, ऐसे ही कुछ। अच्छा ये वैसे ये सिल्वर बटन आपका है या आपका है? हम यहाँ पे हमें ये इसीलिए इसका नाम साहिल एंड शान ब्रदर्स है। इसमें हमारे सारे टीम मेंबर्स जो है जितने भी हैं, लड़कियां मोस्टली जो है वो आती है और उनका 1-2 शूट होने के बाद हम सबका करियर अलग अलग होता है तो वो लोग चली जाती है, बट लड़के जितने भी हैं मेरे मेंबर्स में तो सारे यहीं पे है, हमारे साथ ही जुड़े हुए हैं शुरू से ही। तो हमारा और एक भाई है जो अफरोज नाम का, तो वो अभी फिलहाल अपने बिजनेस में ज्यादा बिजी है इसलिए वो टाइम नहीं दे पा रहा, बट हमारे वीडियोस के सारा थंबनेल जो होता है, जो पोस्टर जो होता है वो सारा वही बनाता है। लोग को लगता है हमने भगा दिया बट ऐसा नहीं है, उसके पास टाइम नहीं है, वीडियोस में नहीं आ पा रहा है, बट ऐसे वो आ जाता है। तो इसलिए साहिल एंड शान ब्रदर्स, तो जितने भी भाई हैं सबके है ये, किसी पूरा फैमिली मेंबर के। हाँ जितने भी सब है। है। अभी मेरे छोटे ये नाम नहीं, अब ब्रांड बन चुका है। जितने भी भाई है सबके सब बोल सकते हैं हाँ हम भी है। सब है। चलिए ऐसा ही हो, नाम नहीं ब्रांड ही हो जाए। हाँ?
यही सोच रहे हैं। यही सोच है। तो आगे आपने क्या सोचा है कि कंटिन्यू इसमें ही रहेंगे, मतलब यूट्यूब से ही, या फिर? नहीं, ऐसे मैं फ्रीलांसिंग जो है एक्टिंग भी करता हूँ इधर उधर जाके, मुझे अगर कहीं से ऑफर आता है तो मैं जाके करता हूँ एक्टिंग, बट प्लेटफॉर्म जो है सिलीगुड़ी में नहीं है, मतलब यूट्यूब जो है, यूट्यूब से बड़ा प्लेटफॉर्म मुझे अभी सिलीगुड़ी में नहीं मिला है। तो प्लानिंग है शायद मुंबई जाना पड़े मुझे अब, नॉट श्योर। अगर यूट्यूब में यहाँ पे अगर मुझे अच्छा ग्रोथ मिल रहा है, अगर अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है तो शायद यहीं पे रह जाऊँ, बट अगर नहीं मिल रहा हो तो देन आई हैव टू शिफ्ट मुंबई, यही प्लान है। तो मुंबई में जाके फिर एक्टिंग में? हाँ, एक्टिंग में ही, क्योंकि डायरेक्टर मुझे नहीं लगता कि मैं उतना बड़ा डायरेक्टर बनूंगा। अब आगे किस्मत में क्या है पता नहीं, मुझे नहीं पता। काफी लोग जो है यहाँ के प्रोडक्शन वाले जो है उनको लगता है कि मैं बहुत अच्छा डायरेक्ट करता हूँ, तो अब इसलिए मुंबई के हिसाब से मैं नहीं करता हूँ तो इसलिए वो बॉलीवुड बहुत बड़ा हो गया, तो मैं वहां जाके एक्टिंग में ही ट्राई करूंगा। ऑडिशन अगर लग गया तो अच्छी बात है, नहीं लगा तो देखो क्या होता है। तो जब भैया छोड़ के जाएंगे तो फिर आपका क्या होगा? हम साथ में जाएंगे। वो साथ में ही जाएंगे? हाँ। ये मेरे को छोड़ने वाला नहीं है। क्या बात करते हो? इसको साथ एक ना एक दिन तो छोड़ना ही पड़ेगा। बहन थोड़ी ना जो छोड़ना पड़ेगा। ओ मतलब प्रॉफिट हो गया, भाई हो गया ना। तो आज हमारे साथ थे साहिल एंड शान ब्रदर्स, जो कि चाहते हैं कि अब ये नाम नहीं बल्कि ब्रांड हो जाए। हम भी यही आशा करते हैं। और इनका जो मूवी है डोंट स्लीप, तो बिना सोए ही इनको देखिएगा ज़रूर। हम भी बहुत एक्साइटेड है कि कैसे होगी, क्योंकि सिलीगुड़ी के हमारे ही यहाँ के रहने वाले हैं, बहुत मेहनत की है। तो हम भी कोशिश करेंगे कि ये आगे बढ़े और इसी तरह एक सिलीगुड़ी को बहुत आगे तक लेके जाए। ऐसे अपडेट्स के साथ बने रहिए और देखते रहिए GVNA न्यूज़। धन्यवाद।